मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे द्वारा तटस्थ वक्र विश्लेषण की विशेषताओं का अध्ययन किया जाएगा। तटस्थ वक्र के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ऐसा वक्र जो उपभोक्ता की संतुष्टि के समान स्तर को दर्शाता है। एक तटस्थ वक्र में वे सभी बंडल होते हैं जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। अब उसके बाद हमने तटस्थ वक्र की तालिका और चित्र का अध्ययन किया था। तटस्थ वक्र मानचित्र का अध्ययन किया था। सीमांत प्रतिस्थापन की दर MRS या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया था। आज हमारे द्वारा तटस्थ वक्र विश्लेषण की विशेषताओं का अध्ययन किया जाएगा। तटस्थ वक्र विश्लेषण की जो विशेषताएं हैं, पहली विशेषता तटस्थ वक्र की है कि तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब यहाँ चित्र में आप अच्छे से देखो, OX अक्ष पर X वस्तु को लिया गया है, OY अक्ष पर Y वस्तु को लिया गया है। इंडिफरेंस कर्व का आकार ये आपके सामने दिया हुआ है। ये ऊपर बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल लिए हुए गिरता हुआ पाया जाता है। दोनों चरों में विपरीत संबंध पाया जाता है। यहाँ Y वस्तु है, यहाँ X वस्तु है। ये यदि एक वस्तु में प्लस में परिवर्तन हो रहा है तो दूसरी वस्तु में कमी को शो करेगा। कमी हो रही है, एक वस्तु की मात्रा बढ़ रही है, दूसरी वस्तु की मात्रा कम हो रही है। जब दो चर लिए जाते हैं और दोनों विपरीत दिशा में काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके मध्य पाए जाने वाला संबंध ऋणात्मक संबंध कहलाता है। ऋणात्मक ढाल लिए हुए इंडिफरेंस कर्व पाया जाता है, ये इसकी विशेषता है। ऐसा क्यों होता है कि इसका ढाल ऋणात्मक होता है? इसका मुख्य कारण है कि एक वस्तु की मात्रा को कम करके ही दूसरी वस्तु की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, या सीमांत प्रतिस्थापन की दर, जिसमें एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा त्यागी जाती है। तो साधन तो सीमित है उपभोक्ता के पास। ऐसी स्थिति में भी वो किसी वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को उसे कम करना ही पड़ेगा। अब हमारे द्वारा इसी के अंतर्गत ये तीन वक्रों का और बताया गया है, जिसमें इंडिफरेंट OX अक्ष X वस्तु, OY अक्ष Y वस्तु। ये OX अक्ष के पैरेलल इंडिफरेंस कर्व का निर्माण किया गया है, जिसमें A बिंदु और B बिंदु दर्शाए गए हैं, लेकिन ऐसा इंडिफरेंस कर्व नहीं होता है। इंडिफरेंस कर्व का आकार ये क्षैतिज ढाल लिए हुए नहीं होता है, गलत इंडिफरेंस कर्व। दूसरे चित्र के अंदर ये पहला चित्र हो गया, ये दूसरा चित्र हो गया। इस दूसरे चित्र के अंदर ये इंडिफरेंस कर्व लंबवत रेखा के रूप में है। कभी भी इंडिफरेंस कर्व तटस्थ वक्र लंबवत रेखा के रूप में नहीं होते हैं। ये भी रॉन्ग है चित्र, ये भी इंडिफरेंस कर्व का आकार नहीं पाया जाता है। और तीसरे आकार के अंतर्गत धनात्मक ढाल लिए हुए, एक चर भी बढ़ रहा है, दूसरा चर भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। जहाँ दोनों चर समान दिशा में परिवर्तित होते हैं वहाँ धनात्मक ढाल पाया जाता है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व इस तरह का भी नहीं होता है। इंडिफरेंस कर्व का आकार ऋणात्मक होता है, या तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तटस्थ वक्र इस आकार का पाया जाता है। ये इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता के अंतर्गत तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर से अभिप्राय होता है कि तटस्थ वक्र की सीमांत प्रतिस्थापन की दर के कारण ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन की दर मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर होती है वो मुख्य रूप से सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर होती है मुख्य रूप से
एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जो मात्रा त्यागी जाती है उसे कहते हैं। फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर क्यों होते हैं? इसका मुख्य कारण समान प्रतिस्थापन की दर होता है। x अक्ष, y अक्ष, y वस्तु, x वस्तु, ये आपका तटस्थ वक्र, इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पर देखिए ये जो है प्रारंभिक स्थिति, फिर ये जो डेल्टा y है और ये जो डेल्टा x है, ये हर बार डेल्टा y यहाँ पर फिर से, और ये डेल्टा x जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूरी और ये दूरी में डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको। ये प्रतिस्थापन की दर कहलाती है। डेल्टा x अपॉन डेल्टा y हर बार कम होता जाता है जैसे जैसे उपभोक्ता के द्वारा एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को प्राप्त किया जाता है, दूसरी वस्तु की त्यागी जाने वाली मात्रा कम होती जाती है। मतलब पहले इतनी, इस वस्तु की इतनी मात्रा, x वस्तु की इतनी मात्रा को प्राप्त करने के लिए y वस्तु की इतनी मात्रा का त्याग करने के लिए उपभोक्ता तैयार हो गया, लेकिन बाद में फिर इतनी ही मात्रा को प्राप्त करने के लिए इतनी ही मात्रा का त्याग करना चाहता है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता हासिल यही कहता है कि जैसे जैसे x वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा, उपभोक्ता के लिए उसकी प्रबलता कम होती जाएगी, और जिस वस्तु का त्याग किया जाएगा उस वस्तु के लिए प्रबलता बढ़ती जाएगी। अब x वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को प्राप्त करने के लिए y वस्तु का वो कम त्याग करना चाहता है, इसीलिए इसके ये तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। तीसरी विशेषता है तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जैसे ये मैं आपको फिर से बताती हूँ। ये आपके OX OY अक्ष है, ये आपका पहला इंडिफरेंस कर्व है IC1, इसको नाम दिया। दूसरा तटस्थ वक्र इंडिफरेंस कर्व 2, ये रॉन्ग है, चित्र गलत है। कभी भी तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि हमने तटस्थ वक्र मानचित्र में क्या पढ़ा है? IC2 इज ग्रेटर देन IC1। ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि का द्योतक होता है नीचे वाले तटस्थ वक्र से। ये जो IC1 है नीचे वाला तटस्थ वक्र है, जबकि इस बिंदु पर यदि काट देता है तो ये तो ऊपर पहुंच गया। क्या ऐसा संभव है? नहीं। इसलिए कभी भी तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। और एक और विशेषता है, या आपकी बुक में नहीं दी हुई है, तटस्थ वक्र अक्षों को स्पर्श नहीं करते हैं। अक्ष आपके दो होते हैं, एक तो आपका OX अक्ष होता है, एक आपका OY अक्ष होता है। ना तो कभी तटस्थ वक्र इस तरह का बनता है इंडिफरेंस कर्व जिसमें y अक्ष को टच करे, और ना ही कभी इस तरह का बनता है इंडिफरेंस कर्व जिसमें x अक्ष को टच करे। ये दोनों ही चित्र गलत होंगे। तटस्थ वक्र तो इस तरह के बनते हैं। ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को देता है, नीचा तटस्थ कम संतुष्टि को प्रदान करता है। तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। तटस्थ वक्र कभी भी OX अक्ष OY अक्ष को टच नहीं करते हैं। तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। उसका मुख्य कारण मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जो त्यागी गई मात्रा होती है वो गिरती हुई प्राप्त होती है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता हासिल नियम कहता है जिस वस्तु की लगातार इकाइयों का प्रयोग करते हैं उसके लिए हमारी प्रबलता कम होती जाती है, और जिस वस्तु की मात्रा को कम करते जाते हैं उसकी प्रबलता बढ़ने लगती है, और प्रबलता से ही उसकी मात्रा का संबंध है। यदि हमारे लिए x वस्तु की प्रबलता कम हो गई तो x वस्तु की उतनी इकाइयों को प्राप्त करने के लिए y वस्तु की कम मात्रा त्यागी जाएगी, या इंडिफरेंस कर्व का आकार मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर हो जाएगा।
और पहली विशेषता, तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक से मतलब ऊपर बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। तटस्थ कभी क्षैतिज नहीं होता, तटस्थ वक्र कभी लंबवत नहीं होता, तटस्थ वक्र कभी धनात्मक नहीं होता है। तटस्थ वक्र ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर ऋणात्मक ढाल लिए हुए होता है। कल हमारे द्वारा बजट रेखा का अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू।